पढ़ेंगे पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। बगावत मतलब विद्रोह करना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति क्या थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। ठीक है, ये हुआ था बच्चों 1857 में। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके बाद अंग्रेजों के पांव हमेशा के लिए भारत में जम गए थे, है ना। उसके ठीक 100 साल बाद 1857 में इनको यहाँ से निकालने के लिए हमारे जो बड़े बड़े राजनेता थे, इन्होंने 1857 की क्रांति की, जो बहुत फेमस है बच्चों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका किस किसने निभाई। जब ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो कौन कौन से नेता ऐसे थे जिन्होंने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। बहादुर शाह जफर थे बच्चों, जिन्होंने नई दिल्ली से मुख्य भूमिका निभाई। बेगम जीनत महल, ये इनकी पत्नी थी, इन्होंने भी दिल्ली से इसमें भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से भाग लिया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आप सब जानते हैं। अवंतीबाई लोधी जो थी मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से थी। बेगम हजरत महल जो थी बहादुर शाह जफर की माँ, इन्होंने लखनऊ से युद्ध में भाग लिया। नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, इन्होंने कानपुर से भाग लिया। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे, इन्होंने मध्य भारत से भाग लिया। और मंगल पांडे तो आप जानते हैं, जिन्होंने कारतूस को मुंह में डालने से मना कर दिया था ना, और क्रांति छिड़ गई थी, बैरकपुर छावनी से इन्होंने। और कुंवर सिंह ने बिहार से। मतलब ये पूरा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपने देखा कि केवल उत्तर भारत में ही चला, दक्षिण भारत में इसका ज़्यादा असर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य नेता थे जिन्होंने, झांसी की रानी होगी, नाना साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए, कुंवर सिंह हो गए, बहादुर शाह जफर हो गए, जिन्होंने मिल करके प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। अब ये नाना साहब और लक्ष्मीबाई जो थे बच्चों, बचपन में साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेले और पले बड़े थे, क्योंकि लक्ष्मीबाई के जो पिता थे मोरोपंत, वे बाजीराव के वहाँ रहते थे, और बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, तो दोनों का बचपन साथ साथ बीता था। ठीक है, उन स्थानों की सूची बनाइए जहाँ 1857 में विद्रोह हुए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में ही मुख्य विद्रोह हुए। मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, फैजाबाद है, यहाँ पर सबसे अधिक इसका असर हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। देखो, जब रानी की पति की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, लेकिन इसकी उनकी मांग थी कि उनके बच्चे को भी राजा मान लिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात की मांग को ठुकरा दिया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाने के लिए कोशिश करने लगे। इसलिए रानी ने जम के उनके साथ युद्ध किया और अंत में शहीद भी हुई वो। ठीक है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग अधिक से अधिक ईसाई धर्म को अपना लें। अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही बना रहेगा। ये उन्होंने 1850 में एक कानून बना दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। देखो, मंगल पांडे ने कारतूस खींचने से मना किया था ना बैरकपुर छावनी में। कारण ये था कि ये माना जा रहा था कि कारतूसों पर गाय व सुअर का मांस लगा हुआ है, और आपको पता है कि हिंदू लोगों की तो गौ माता पवित्र मानते हैं, वो लोग पूजा करते हैं, उसको मुँह में उसका मांस कैसे खींचेंगे। और ऐसे ही मुसलमान लोग सुअर को पवित्र मानते हैं। इसलिए सिपाहियों ने इस कारतूस से उनको बहुत अधिक ऐतराज़ था, उनको मुँह में डाल के खींचना पड़ता था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था। बहादुर शाह जफर। कल दूसरे पाठ में आपने पढ़ा था कि अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था, तो औरंगजेब बोला था ना शक्तिशाली। उसके बाद मतलब जो मुगल बादशाह हुए उनकी कोई शक्ति उनमें नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, उन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसा अच्छा काम नहीं किया। लेकिन अगर वैसे माना जाए तो बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल शासक थे, यहाँ तक भी मुगल वंश चल रहा था। अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी सांस किस तरह बिताए, अपने आखिरी साल। 1857 की क्रांति के बाद बादशाह व उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब 1857 में हार गए, नहीं जीत पाए ये लोग, तो बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को कारावास मतलब जेल भेज दिया गया, रंगून की जेल में, और उनके सामने ही उनके बेटों को गोली मार दी गई और जेल में ही बादशाह की मृत्यु हुई। तो अंतिम साल उनके कहाँ बीतते, रंगून के जेल में, बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों
पर क्या असर पड़ा। देखो, जब बहादुर शाह जफर ने आंदोलनकारियों को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो विद्रोह कर रहे थे उनका समर्थन जैसे ही दिया तो क्या हुआ, देखो जनता और राज परिवारों का उत्साह और साहस बढ़ गया। उन्होंने कहा एक राजा जब इनके साथ जा रहा है तो हमको भी मिल करके इनका विरोध करना चाहिए, और जनता ने खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सामने आने लगे। तो ये सब लोग राजा के साथ हो गए। ठीक है। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली बच्चों। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों को लगा कि बाप रे, ये भारतीय तो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, ये तो इतनी बड़ी क्रांति कर सकते हैं, तो ये हमको यहाँ से भगा सकते हैं। तो अब हमको कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो उस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन किया अंग्रेजों ने। देखो, पहले तो 1858 में उनके अनेक नए कानून बना दिए उन्होंने, और भारत का शासन अब कंपनी के हाथ से छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ सौंप दिया गया। आज तक ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी से वो शासन छीन करके ब्रिटेन से ही अब भारत का शासन चलने लगा। शासकों को भरोसा दिलाया गया कि अब उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, और जो राजाओं के विलय नीति के तहत सारे राज्य छीन ले रहे थे ये लोग, कभी युद्ध करके कभी कोई कानून बना करके, इन्होंने सारे राजाओं को भरोसा दिलाया कि अब हम इस तरह से आपके क्षेत्र को नहीं छीनेंगे और दत्तक पुत्रों को भी मान्यता देंगे। ठीक है। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात अधिक रखा गया। एक परिणाम ये रहा 1857 के बाद इनको भारतीय सिपाहियों पर विश्वास कम हो गया और इन्होंने यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात अधिक रख दिया। अधिक उन्होंने यूरोपीय सिपाही रखे और भारतीय सिपाही कम रखे। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारतीय धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अब हम भी भारतीय जो धर्म है या इनके जो रीति रिवाज हैं उनका भी अब कुछ सम्मान अंग्रेज करने लगे। इस प्रकार से आपने देखा कि 1857 की जो क्रांति हुई बच्चों, केवल उत्तर भारत में फैली। रोटी और कमल का फूल इनका चुनाव चिन्ह होता था। इसका सफल न होने का कारण एक ये रहा कि ये पूरे भारत में एक साथ नहीं फैल पाई, और दूसरा जो इन्होंने तिथि निश्चित की थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, उससे पहले ही आंदोलन शुरू हो गया। बैरकपुर छावनी में जब मंगल पांडे ने कारतूस छीनने मुँह से खींचने से मना कर दिया तो वहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप भले ही हम स्वतंत्र नहीं हो पाए, लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया कि भारतीयों में भी बहुत अधिक शक्ति है और ये चाहें तो हमको यहाँ से खदेड़ सकते हैं। अगर हम 1857 में स्वतंत्र हो चुके होते तो शायद हमारे देश की स्थिति, हम बहुत आगे और बढ़ चुके होते, लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों का हमारे यहाँ शासन चला। उसके बाद 1915 ईस्वी में जब गांधी जी अफ्रीका से आए, उसके बाद जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला, राष्ट्रीय आंदोलन, उस तब जा कर के हम स्वतंत्र हुए। पता है ना आपको।